तो अगर आप भी क्रिप्टो ट्रेडर हैं या क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं और आप इंडिया से बैठ के अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं और साथ ही साथ अपना 30% भी टैक्स पे करते हैं और फिर भी परेशान हैं या फिर भी डाउट में हैं कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा या नहीं, एंड आपने काफी सुना होगा यूट्यूबर्स के थ्रू या इन्फ्लुएंसर के थ्रू कि जब उन्होंने अपना क्रिप्टो इनकम किया, 30% टैक्स भी दिया, आईटीआर भी टाइमली फाइल करी, तब भी उनका बैंक फ्रीज हो गया। एंड फिर उन्होंने साइबर पुलिस के चक्कर काटे और जाके उन्होंने प्रूफ दिखाया कि हमने आईटीआर फाइल करी थी, हमने टैक्स भी पे किया था, ये तो मेरा हार्ड एंड मनी है जो मैंने इन्वेस्ट किया था और उससे ही मैं अपना पैसा वापस निकाल रहा हूँ। तब जाके उनका जो अकाउंट लियन था अनफ्रीज हुआ और वो पैसे को अपना यूज कर पाए। देखो कितना हैरेसमेंट होता है। ऑब्वियसली अगर आप कोई भी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या और कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसका पैसा आप तभी निकाल रहे हो कि आपको उस पैसे की जरूरत है। और ऐसे वक्त में अगर आपको पुलिस थाने के चक्कर काटने पड़े या बैंक के चक्कर काटने पड़े तो कितना बड़ा हैरेसमेंट होता है, कितना एक माइंड डिस्टर्ब होता है। इसके अलावा आपने वजीर साइबर टेक के बारे में भी सुना होगा। करीबन उसमें 234 मिलियन डॉलर की क्रिप्टो करेंसी चोरी हो गई और वो रिकवर भी नहीं हो पाई। कुछ जो इन्वेस्टर्स थे उनका जो कलेक्टिव ग्रुप था उन्होंने नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में भी इसका केस डाला और उन्होंने यही एप्लीकेशन डाली कि भाई वजीर एक्स के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए और हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट था वो सारा हमें वापस कराया जाए अलॉन्ग विद द कंपनसेशन। तो आपको सुन के हैरानी होगी जो हमारी नेशनल कंज्यूमर कोर्ट की बेंच है उसने क्या डिसीजन दिया। उन्होंने बोला कि भाई क्रिप्टो करेंसी हम ना ही लीगल टेंडर मानते हैं एंड ना ही इसको इन्वेस्टमेंट एसेट की तरह क्लासिफाई होता है, तो देयरफॉर ये कोई फाइनेंशियल फ्रॉड है ही नहीं एंड इसमें क्रिप्टो इन्वेस्टर को कुछ भी रिलीफ नहीं मिला। तो देखो जब क्रिप्टो पर टैक्स लगाने की बात आती है तो उसको डिफाइन करा जाता है एज अ डिजिटल एसेट एंड जब क्रिप्टो इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन देने की बात आती है तो फिर इसको इन्वेस्टमेंट क्लास ही नहीं माना जाता। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन सी टॉप 5 बैंक है जहां पे आप अपना क्रिप्टो करेंसी विड्रॉ कर सकते हो या बैंक से क्रिप्टो करेंसी परचेज कर सकते हो बिना बैंक फ्रीज के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे टॉप 5 क्रिप्टो बैंक में सबसे पहले नाम आता है मरकरी का। तो मरकरी एक डिजिटल बैंक है जिसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है और इसने टाई अप करा है एफडीआईसी इंश्योर्ड बैंक के साथ जो कि है चॉइस फाइनेंशियल ग्रुप और इवॉल्व बैंक एंड ट्रस्ट। तो इसमें आप अपना इंडिविजुअल बैंक अकाउंट भी खोल सकते हो और अपना कंपनी सेटअप करके बिजनेस अकाउंट भी खोल सकते हो। ऐसा ही नहीं है कि केवल आपको यूएस में कंपनी बनानी पड़ेगी तभी आपका मरकरी में बैंक अकाउंट ओपन हो सकता है। ये बहुत सारी कंट्रीज को सपोर्ट करता है अदर देन यूएसए, जैसे कि यूएई, सिंगापुर, केमन आइलैंड, बहामास, यूके और भी अदर कंट्रीज को भी सपोर्ट करता है जहां पे आप अपनी कंपनी सेटअप करके अपना मरकरी में बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो मरकरी बैंक की सबसे खासियत बात यह है कि आप कहीं से भी बैठे बैठे इसमें बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसके लिए कोई फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं है, ना ही कोई फिजिकल ऑफिस की जरूरत है। एंड मरकरी बैंक को आप अपने पेमेंट गेटवे के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हो, जैसे कि हो गया स्ट्राइप, पेपाल और भी बहुत सारे पेमेंट गेटवेज हैं जो भी अवेलेबल है यूएसए में, उनके साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हो। मरकरी बैंक अलाउ करता है आप इसके थ्रू क्रिप्टो करेंसी बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, बट इट शुड बी थ्रू दी रेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जैसे कि हो गया कॉइनबेस, क्रैकेन एंड जेमिनी। अब बात आती है चार्जेस की। तो मरकरी बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है एंड इवन आप जीरो बैलेंस मेंटेन कर सकते हो और उसके भी आपके कोई भी मंथली मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देने होंगे। और अगर आप ट्रांसफर भी करते हो फंड यूएस डॉलर्स में या डोमेस्टिक ट्रांसफर करते हो तो उसके भी कोई चार्जेस नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। एंड अगर आप नॉन यूएसडी इंटरनेशनल ट्रांसफर करते हो तो उसमें आपका 1% चार्ज लगता है एंड अगर आप मरकरी कार्ड से पेमेंट करते हो नॉन यूएसडी में तो आपके 3% चार्जेस हैं। इसके अलावा कोई भी चार्जेस नहीं है। चार्जेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मरकरी अपनी बैंक फैसिलिटी जो भी प्रोवाइड करता है सबसे कम कॉस्ट में प्रोवाइड करता है एंड आप साथ के साथ क्रिप्टो करेंसी भी यहां से बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। अगर हम मरकरी के नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले आता है कि मरकरी बैंक स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छा तो है। आप क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हो अपना यूएस एलएलसी सेटअप करके या और किसी कंट्री में सेटअप करके, बट आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा आपका जो भी
भी क्रिप्टो ट्रेडिंग है या क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट है वो एज अ सेकेंडरी एक्टिविटी होना चाहिए, प्राइमरी एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। दूसरा, मरकरी बैंक IBN नहीं प्रोवाइड करता। IBN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। ये अपना US बेस्ड अकाउंट नंबर प्रोवाइड करता है। अगर आपको यहाँ से ट्रांसफर करना या किसी से आप ट्रांसफर कराना चाहते हो अपने मरकरी बैंक अकाउंट में, तो वहां पे आपको अपना अकाउंट नंबर देना पड़ेगा अलॉन्ग विद राउटिंग नंबर। राउटिंग नंबर जो होता है वो ऐसे ही होता है जैसे कि आपका इंडिया में IFSC कोड होता है जब आप अपना अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करवाना चाहते हो। जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि आप मरकरी से आप बाय और सेल तो कर सकते हो अपना क्रिप्टो करेंसी, बट आप क्रिप्टो करेंसी को अपने बैंक अकाउंट में होल्ड नहीं कर सकते। एंड जो चौथा नेगेटिव पॉइंट है मरकरी बैंक का वो ये है कि अगर आप इंडियन हैं तो आप इंडिविजुअल अकाउंट नहीं ओपन कर सकते मरकरी बैंक में। आपको कोई ना कोई कंपनी सेटअप करनी पड़ेगी जैसे कि USA में और UAE में। तो अगर आप USA और UAE में कंपनी सेटअप करना चाहते हो और फिर मरकरी में बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। सेकंड जो हमारी लिस्ट में क्रिप्टो फ्रेंडली बैंक है वो है रिवॉल्ट। रिवॉल्ट एक UK एंड यूरोप बेस्ड बैंक है जिसने अपना लाइसेंस लिया है लिथुआनिया से। रिवॉल्ट में आप अपना पर्सनल अकाउंट भी खुलवा सकते हो, फ्रीलांस अकाउंट भी खुलवा सकते हो एंड अपना बिजनेस अकाउंट भी ओपन करा सकते हो। रिवॉल्ट केवल US डॉलर में ही अपना करेंसी होल्ड करने का ऑप्शन नहीं देता, बट आप इसमें यूरो में एंड GBP में भी अपनी करेंसी होल्ड कर सकते हो। एंड प्लस रिवॉल्ट अपने यूजर्स को IBN भी प्रोवाइड करता है। देयरफॉर अगर आप रिवॉल्ट में अपना बैंक अकाउंट ओपन करोगे तो आपको अपना इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर भी मिल जाएगा। बात करें क्रिप्टो की तो सबसे खास बात रिवॉल्ट की यह है कि आप केवल यहां से अपना क्रिप्टो करेंसी बाय और सेल ही नहीं, आप इस बैंक के अंदर अपना क्रिप्टो होल्ड भी कर सकते हो। एंड इसके अंदर आपको 230 प्लस क्रिप्टो करेंसी मिल जाएंगी जो आप डायरेक्टली बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। प्लस रिवॉल्ट क्रिप्टो स्टेकिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, जिसका मतलब यह है कि अगर आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो रिवॉल्ट आपको 9% तक रिवॉर्ड भी प्रोवाइड करेगा। एंड रिवॉल्ट की इसके अलावा एक और खास बात यह है कि आपको ये डायरेक्ट डेबिट कार्ड देता है जिससे आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को एज अ फिएट करेंसी भी यूज कर सकते हो कुछ भी खरीदने के लिए। तो आपने रेडोट पे का नाम तो सुना ही होगा। रेडोट पे आपका किसी भी बिनेंस अकाउंट या कोई भी क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म अकाउंट से कनेक्ट हो जाता है एंड आप कुछ भी परचेस कर सकते हो अमेजोन से या नेटफ्लिक्स से या स्टारबक्स से और भी वगैरह वगैरह जो भी स्टोर्स अवेलेबल हैं। सिमिलरली आप अगर रिवॉल्ट में बैंक अकाउंट ओपन करते हो तो वो आपको डेबिट कार्ड देगा और वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा आपकी क्रिप्टो करेंसी से जो कि आप होल्ड कर रहे हो रिवॉल्ट बैंक के साथ। एंड सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि जब भी आप क्रिप्टो करेंसी से कुछ भी बाय करोगे तो उसमें 0% एक्सचेंज फीस है, कुछ भी चार्जेस आपके डिडक्ट नहीं होने वाले। बट आपको तो पता ही होगा रिवॉल्ट कुछ चार्जेस डिडक्ट करता है, तो ये एक रिवॉल्ट की खास बात है एज कम्पेयर टू रेडोट पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिवॉल्ट के थ्रू आप डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकते हो। तो जैसे कि आप वॉलेट यूज कर रहे हो मेटामास्क, वायरएक्स, लेजर, सुशी, तो इन सारे वॉलेट के साथ रिवॉल्ट का इंटीग्रेशन है। तो डायरेक्टली अगर इस वॉलेट्स को आप यूज कर रहे हो तो आप रिवॉल्ट से कनेक्ट कर सकते हो एंड अपना क्रिप्टो करेंसी वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हो। एंड रिवॉल्ट का अपना खुद का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जस्ट लाइक अ बिनेंस जिसका नाम है रिवॉल्ट एक्स। तो आप उसको भी डायरेक्टली साइन अप करके एंड अपना रिवॉल्ट बैंक के साथ कनेक्ट करके क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हो। जो भी आपने क्रिप्टो ट्रेडिंग में अर्न किया आप रिवॉल्ट बैंक में डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो। अब चार्जेस की बात आती है, रिवॉल्ट के कुछ प्लान्स हैं। तो स्टैंडर्ड प्लान में तो कोई मंथली फीस नहीं है, बट अगर आप इसके प्रीमियम प्लान में जाओगे तो 4 से लेके 45 पाउंड तक इसके मंथली चार्जेस हैं जो आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप रिवॉल्ट बैंकिंग की फैसिलिटी यूज करना चाहते हो। तो ये तो सारी हो गई अच्छी बातें रिवॉल्ट की। अगर हम कॉन्स की बात करें तो सबसे मेन ये है कि अगर आप हाई वॉल्यूम ट्रेडर हो तो आपको मे बी रिवॉल्ट सूट ना करे, क्योंकि रिवॉल्ट एक कैजुअल ट्रेडर के लिए तो अच्छा है, बट आप बहुत ही हाई वॉल्यूम में ट्रेड करते हो, विड्रॉ करते हो मनी या डिपॉजिट करते हो, तो रिवॉल्ट आपको कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट करेगा। दूसरा जो रिवॉल्ट का मेजर डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर आप कोई भी इंटरनेशनल ट्रांसफर करते हो तो उसमें करीबन 5% तक चार्जेस डिडक्ट हो जाते हैं। तीसरा जो हमारी लिस्ट में क्रिप्टो फ्रेंडली बैंक है वो है वायरएक्स। अगेन वायरएक्स अपना यूके बेस्ड फिनटेक कंपनी है। वायरएक्स अपने आप में पहला क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है जिसको ई लाइसेंस मिला था यूके FCA से। एंड वायरएक्स कोई बैंक नहीं है बट एक ये पेमेंट कार्ड सर्विस कंपनी है जिसने पार्टनरशिप कर रखा है मास्टर कार्ड के साथ। वायरएक्स का खुद का क्रिप्टो कॉइन है WXT के नाम से। एंड अगर आप वायरएक्स का कार्ड यूज करते हो तो आपका ग्लोबली कोई भी फॉरेन एक्सचेंज फीस भी नहीं लगेगा। एंड अगर आपको वायरएक्स से क्रिप्टो करेंसी बाय करनी है, सेल करनी है, होल्ड करनी है, तो ये तीनों फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके लिए आपको एक एक्स अकाउंट खोलना पड़ेगा एंड आप इसकी वेबसाइट पे
पे जा सकते हो और अप टू 10x अकाउंट आप एक ही अकाउंट के अंदर ओपन कर सकते हो। तो जब आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो आप उसमें अपना लोकल जो भी करेंसी है आप एज अ स्टेबल कॉइन भी उसको ऑप्ट कर सकते हो, जैसे कि हो गया USDT, या आप फिएट करेंसी को भी ऑप्ट कर सकते हो जैसे कि हो गया US डॉलर या GBP, यूरो। एंड इसके अलावा आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को लोकल करेंसी समझ के अपना एक्स अकाउंट ओपन कर सकते हो। एंड वायरेक्स के अंदर जब आप अपना अकाउंट ओपन करोगे तो आप इसमें जो भी अमाउंट है टॉप अप कर सकते हो क्रिप्टो वॉलेट के थ्रू, या आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो इससे भी आप अपने एक्स अकाउंट को रिचार्ज कर सकते हो एंड इसको अपने क्रिप्टो बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए आप यूज कर सकते हो। वायरेक्स भी IBN प्रोवाइड करता है तो आपको इसमें भी कोई दिक्कत होने नहीं वाली है। एंड ये करीबन 130 कंट्रीज में सपोर्ट करता है इंक्लूडिंग इंडिया एंड UAE, तो आप आसानी से इसमें वायरेक्स में ओपन कर सकते हो अपना बैंक अकाउंट। एंड अगर आप वायरेक्स में अकाउंट अपना ओपन करेंगे तो मिनिमम $1 से अपना अकाउंट रिचार्ज कर सकते हो एंड मैक्सिमम एक दिन के अंदर $250,000 तक अपना अकाउंट टॉप अप कर सकते हो। एंड अब बात आती है वायरेक्स के चार्जेस की। तो अगर आप वायरेक्स का स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन करते हो तो उसका तो कोई मंथली फीस नहीं है। एंड अगर आप प्रीमियम ऑप्ट करोगे तो 10 से लेके 30 यूरो तक आपको मंथली चार्जेस देने पड़ सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप कैश विड्रॉल करते हो ATM के थ्रू तो आपको 3% तक चार्जेस देने पड़ सकते हैं। अगर हम वायरेक्स की डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे मेजर डिसएडवांटेज ये है कि एज अ कंपनी आप वायरेक्स में अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। अभी इन्होंने अपना कंपनी ऑनबोर्डिंग अभी होल्ड कर रखा है। दूसरा जो मेजर डिसएडवांटेज ये है कि अभी ये UAE कंट्री को सपोर्ट नहीं कर रहा, बट एज अ इंडियन इंडिविजुअल आप वायरेक्स में इजीली बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। चौथा जो हमारी लिस्ट में क्रिप्टो फ्रेंडली बैंक है वो है बैंकफ्रिक। सो बैंकफ्रिक एक स्विस बेस्ड बैंक है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लिechtenstein में। तो बैंकफ्रिक एक ट्रेडिशनल बैंक है जहां पे आप अपना क्रिप्टो को यूज कर सकते हो बाय करने के लिए, सेल करने के लिए एंड इवन होल्ड करने के लिए। बैंकफ्रिक केवल क्रिप्टो ट्रेडिंग फैसिलिटी ही नहीं प्रोवाइड करता, बट ये आपको कस्टडी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है एंड टोकनाइजेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। बैंकफ्रिक के अंदर आप एज अ इंडिविजुअल एंड एज अ कंपनी भी बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप इंडिया में कोई कंपनी रन कर रहे हो या UAE में कोई कंपनी रन कर रहे हो तो बैंकफ्रिक में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप इजीली बीइंग UAE कंपनी या इंडियन कंपनी बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। बाकी बैंकफ्रिक बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है क्रिप्टो करेंसी को लेके। तो बैंकफ्रिक जल्द ही दुबई में भी अपना ब्रांच ओपन करने वाला है। बैंकफ्रिक ने अपना कैटेगरी 4 लाइसेंस DIFC के साथ अप्लाई कर दिया है एंड ये जल्द ही आपको बैंकफ्रिक दुबई में भी देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने जितने भी क्रिप्टो बैंक्स की बात करी है वो कहीं ना कहीं लिमिट करते हैं अपने रेगुलेटेड क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ वर्क करने के लिए। वो सारी बैंकें अनरेगुलेटेड क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ कोई भी बाय सेल ट्रांजेक्शन नहीं लेती हैं, बट बैंकफ्रिक जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंज है वो सबके साथ काम करता है। आप किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज में बाय कर सकते हो, किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज से विड्रॉ कर सकते हो मनी डायरेक्टली बैंकफ्रिक बैंक अकाउंट के अंदर। बाकी बैंकफ्रिक क्रिप्टो एक्सचेंज का कोल्ड स्टोरेज भी अलाउड करता है, जिसका मतलब ये है कि हाई लेवल सिक्योरिटी के साथ साथ आपका क्रिप्टो एसेट बिल्कुल सिक्योर रहेगा, कोई भी हैकिंग का चांस नहीं है और किसी को नहीं पता चलेगा कि आपका क्रिप्टो एसेट आपसे बिलोंग करता है। साथ ही साथ बैंकफ्रिक स्टेकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करते हो तो आपको रिवार्ड्स मिलेंगे। ऑल्दो इसके वो अपने बैंक चार्जेस काटता है, अपना कमीशन काटता है एंड जो भी रिवार्ड होगा आपके बैंक अकाउंट में ही वो क्रेडिट कर दिएगा। तो अब बात आती है बैंक चार्जेस की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया बैंकफ्रिक एक स्विस बैंक है तो ऑब्वियस सी बात है चार्जेस तो ज्यादा होने ही वाले हैं। तो इसका जो एनुअल मेंटेनेंस फी है वो स्टार्ट होता है 200 स्विस फ्रैंक से लेके 500 स्विस फ्रैंक तक। बाकी जो ट्रांजेक्शन चार्जेस है वो ऐसे है कि अगर आप कोई भी ट्रांसफर कर रहे हो 5000 स्विस फ्रैंक तक तो आपका जो कमीशन कटेगा या चार्जेस कटेगा वो होगा 5%। एंड अगर आपका ट्रांजैक्शन अमाउंट 5000 स्विस फ्रैंक से ज्यादा है तो बैंकफ्रिक आपका 10% तक चार्जेस डिडक्ट कर सकता है। बैंकफ्रिक के डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले तो ये है कि यहाँ बैंक अकाउंट ओपन करना थोड़ा सा मुश्किल है। आपकी प्रोफाइलिंग देखी जाएगी एंड उसके बेसिस पे बैंक आपका बैंक अकाउंट एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। एंड दूसरा जो उसका नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि अगर आप एक ऐसा इंडिविजुअल बैंक अकाउंट ओपन करने वाले हैं तो आपका मिनिमम बैलेंस 5 लाख स्विस फ्रैंक होना चाहिए, तभी आप बैंक अकाउंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। एंड अगर आप बिजनेस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मिनिमम आपका जो बैलेंस होना चाहिए वो 1 लाख स्विस फ्रैंक होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आपका बैलेंस इससे कम होने वाला है या इतना अमाउंट डिपॉजिट नहीं रख पाएंगे, इतना अमाउंट होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो डेफिनेटली बैंकफ्रिक आपके लिए नहीं है।
तो अगर आप इस वीडियो में यहां तक बने हुए हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मरकरी अकाउंट में कुछ इशू है, वायरएक्स में कुछ इशू है एंड बैंक फ्रिक तो आपके लिए है ही नहीं। तो यकीन मानिए पांचवा क्रिप्टो बैंक आपके लिए बेस्ट सूटेड होने वाला है अगर आप मिड लेवल क्रिप्टो ट्रेडर हो। तो पांचवा जो बैंक है वो है बैंकेरा। तो बैंकेरा का जो हेडक्वार्टर है वो लिथुआनिया यूरोप के अंदर है, क्योंकि बैंकेरा एक डिजिटल बैंक है। तो इसने अपना टाई अप कर रखा है परवेस बैंक के साथ, जिसने इलेक्ट्रॉनिक मनी लाइसेंस ले रखा है सेंट्रल बैंक ऑफ लिथुआनिया से। बाकी बैंकेरा में भी आप अपना इंडिविजुअल बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो और अपना कंपनी का भी बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। चाहे आपकी कंपनी इंडिया में हो चाहे यूएई में हो, तो आप इजीली यहाँ बैंक अकाउंट ओपन कर पाओगे। एंड अगर आप एज अ इंडिविजुअल ट्रेडिंग करते हो तो आप इजीली बीइंग इंडियन या आप एज अ यूएई रेसिडेंट आप बैंकेरा में बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो बैंकेरा की खास बात यह है कि आपको आईबीएन अकाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आप ग्लोबली यहां से पेमेंट कर सकते हो थ्रू सेपा एंड स्विफ्ट ट्रांसफर। बैंकेरा के थ्रू आप किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज से डील कर सकते हो, अपना जो भी क्रिप्टो करेंसी है बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। एंड प्लस अगर आप बिनेंस एंड क्रैकन में क्रिप्टो प्लेटफॉर्म अपना ऑपरेट करते हो तो आप बैंकेरा के थ्रू सेपा और स्विफ्ट ट्रांसफर करके अपना अमाउंट बिनेंस में और क्रैकन में ट्रांसफर कर सकते हो एंड क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकते हो। बैंकेरा का खुद का क्रिप्टो कॉइन है बीएनके के नाम से। एंड अगर आप बीएनके क्रिप्टो कॉइन की स्टेकिंग करते हो तो आपको करीबन 25% तक स्टेकिंग रिवार्ड मिल सकता है एनुअली। तो देखिए, अगर आपको बैंकेरा में अपना अकाउंट ओपन करना है तो आपको एक एप्लीकेशन रिव्यू फीस पे करनी पड़ेगी इनिशियली, वो है करीबन 450 यूरो की। बैंक अकाउंट ओपन हुआ या नहीं हुआ ये फीस रिफंडेबल नहीं है, ये वन टाइम चार्जेस हैं जो आपको पे करने पड़ेंगे और वो लॉस्ट हो जाएंगे एप्लीकेशन फाइल करते ही। एंड इसके अलावा अगर आप बैंकेरा में अकाउंट ओपन करते हो तो आपको एक मंथली फीस भी पे करनी पड़ेगी, जिसकी कॉस्ट है करीबन 50 से लेके 200 यूरो तक पर मंथ। एंड क्रिप्टो एक्सचेंज फीस तो कोई है नहीं, आप कुछ भी क्रिप्टो ट्रांसफर करो या क्रिप्टो एक्सचेंज से आप बैंकेरा में पैसा वापस लो तो इसमें कोई एक्सचेंज फीस तो नहीं लगेगी। बट अगर आप कोई भी फिएट करेंसी का स्विफ्ट ट्रांसफर करते हो तो इनकमिंग में एंड आउटगोइंग में 0.5% लगेगी, जो मुझे लगता है कि सारी बैंकों में सबसे कम है। बाकी अगर आप बिजनेस बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हो और करीबन 1 लाख यूरो से अबव अपना अमाउंट होल्ड कर रहे हो तो आपको करीबन 0.05% मिनिमम बैलेंस फी देनी पड़ेगी पर मंथ। जी हाँ, बैलेंस मेंटेन करने के लिए आपको फीस देनी पड़ेगी। मिनिमम बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि आपने इससे नीचे मेंटेन करा तो फीस देनी है, तब आपको कोई फीस नहीं देनी। अगर आपने 1 लाख यूरो से ज्यादा मेंटेन करा अमाउंट तो आपको 0.05% फीस देनी पड़ेगी। अब बैंकेरा की डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो देखिए, बैंकेरा क्रिप्टो एक्सचेंज से डील तो करता है, आप यहां से बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो क्रिप्टो करेंसी, बट आप होल्ड नहीं कर सकते। बैंकेरा कोई कस्टोडियल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता। दूसरा, अगर आप बैंकेरा के थ्रू हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको लिमिट का इशू फेस करना पड़ सकता है, जो कि है पर ट्रांजैक्शन आप 50,000 यूरो तक कर सकते हो, पर डे आप 1 लाख यूरो तक कर सकते हो और मंथली आप 3 लाख यूरो तक ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इसके बियॉन्ड आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो जो मैंने आपको टॉप 5 क्रिप्टो बैंक्स बताए हैं वो मैंने बताए हैं कि आप इसके थ्रू आप बैंकिंग कर सकते हो, क्रिप्टो बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो एंड आपका बैंक फ्रीज नहीं होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करो इस बैंक के थ्रू तो आपको टैक्सेशन नहीं देना पड़ेगा। अगर आप इंडियन इंडिविजुअल हो और आप इन बैंकों में अपना बैंक अकाउंट ओपन करते हो, क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो, तो आपको लग रहा है कि मेरे को टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, तो आप गलत हो, क्योंकि इंडिया के टैक्स रेसिडेंट हो तो जो भी इनकम होगी क्रिप्टो से रिलेटेड आपको 30% टैक्स आपको इंडिया में देना पड़ेगा। अगर आपको इसको भी अवॉइड करना तो डेफिनेटली आपको कोई टैक्स हेवन कंट्री में अपनी कंपनी सेटअप करनी पड़ेगी एंड वहां से आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। सो उसके लिए सबसे बेस्ट है आप अपनी दुबई फ्री जोन में अपनी कंपनी सेटअप कर सकते हो। इस पे मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप यहां से देख सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट रह गया है क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड या बैंकिंग से रिलेटेड या टैक्सेशन से रिलेटेड तो आप मुझसे लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपका जरूर जवाब दूंगा। एंड अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।